फ्रेंड्स नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग LIC की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जीवन लाभ पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स होता यूँ है कि जब भी हम इंश्योरेंस पॉलिसी की चर्चा करते हैं और उसकी रिटर्न की चर्चा करते हैं तो एक बात दिमाग में नेचुरली आती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का रिटर्न जो है वो थोड़ा मार्केट के रिटर्न से कम होता है। और इसका कारण ये होता है कि चूँकि उसमें रिस्क फैक्टर होता है, अतः रिटर्न कम होने की संभावना होती है। लेकिन आज हम लोग जिस पॉलिसी की चर्चा करने जा रहे हैं उसमें ये बात पूरी तरह गलत साबित होगी, वो हम आपको एग्जाम्पल से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉलिसी है जीवन लाभ पॉलिसी, टेबल नंबर 836। इसमें 3 ऑप्शंस टू इन्वेस्ट है। इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। जो पहला ऑप्शन है उसमें वो 16 वर्ष का है, जहाँ पैसे आपको 10 वर्ष भरने हैं। और ये ऑप्शन जो है वो एजुकेशन के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्मली हमें पैसे बच्चे के 10th के बाद जो है अधिक पैसे की ज़रूरत होती है, जिसकी प्लानिंग हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। जो दूसरी ऑप्शन इसकी है वो 21 वर्ष की है। पॉलिसी 21 वर्ष में मैच्योर करेगी, जहां पैसे आपको जो भरने हैं, प्रीमियम जो आपको देने हैं वो 15 वर्ष देने हैं। और ये जो ऑप्शन है वो मैरिज के लिए बिल्कुल फिट ऑप्शन है। इस ऑप्शन के अंतर्गत आप अपनी बच्ची की मैरिज की प्लानिंग यहाँ से कर सकते हैं। जो तीसरी ऑप्शन इसकी है वो है 25 वर्ष की, जहाँ में 25 वर्ष के लिए में हमें मैच्योरिटी मिलेगा और 16 वर्ष उसके प्रीमियम पे करने हैं। और ये जो ऑप्शन है वो रिटायरमेंट के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर हम एक बड़ी फंड अपनी ज़िंदगी में बुढ़ापे के लिए या फिर अंतिम समय के लिए बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के अंतर्गत हम इन्वेस्ट करके यहाँ से एक बेहतर और बेहतरीन रिटर्न यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे हम लोग इसको देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे इसमें जो है वो रिटर्न बेहतर है। दोस्तों इस पॉलिसी को समझने के लिए हमें इसकी पात्रता को सबसे पहले देखना होगा कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, कितने वर्ष के लिए ले सकता है, कितने वर्ष पैसे भरने हैं, कितना का जो है वो बीमा धन मिनिमम है, मैक्सिमम है इत्यादि। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको एज को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 8 ईयर से लेकर 59 ईयर्स तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को यहाँ से ले सकते हैं। अर्थात बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को लेकर अपनी लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। टर्म की बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें 3 टर्म अवेलेबल हैं, 16 वर्ष का, 21 वर्ष और 25 वर्ष। ये 3 टर्म यहाँ पे अवेलेबल हैं। PPT प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब इस ऑप्शन को अगर हम लोग चुनेंगे ये तीनों ऑप्शन को तो उसके लिए प्रीमियम क्या हमें भरने होंगे। मैं आपको बता दूं कि 16 वर्ष का अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम देने हैं वो मात्र 10 वर्ष भरना है। 21 वर्ष का अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रीमियम भरने हैं वो 15 वर्ष भरना है। और 25 वर्ष का अगर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप चुनते हैं तो उसके लिए जो प्रीमियम आपको भरने हैं वो 16 वर्ष ही भरने हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज। तो मैक्सिमम मैच्योरिटी इसकी एज जो है वो 75 ईयर्स है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉलिसी मैच्योर करेगी उस समय व्यक्ति की उम्र, पॉलिसी होल्डर की उम्र मैक्सिमम 75 वर्ष की ही होनी चाहिए। जैसे एक 50 वर्ष के व्यक्ति हैं और वो 25 वर्ष का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो तब तक उनकी उम्र हो जाएगी 75 वर्ष। अर्थात वो इस ऑप्शन को चुन करके यहाँ से अपनी इन्वेस्ट जो है वो लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन एक 55 वर्ष के व्यक्ति हैं, अगर वो 25 वर्ष का ऑप्शन लेना चाहें तो तब तक उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 55 + 25 80 वर्ष की हो जाएगी। अर्थात वो इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को नहीं ले सकते। यही 55 वर्ष का व्यक्ति अगर 21 वर्ष इस ऑप्शन को चुनना चाहता है तो उस समय भी इनकी उम्र हो जाएगी 76 वर्ष और ये ऑप्शन को भी वो नहीं ले सकता। अर्थात 55 वर्ष का व्यक्ति मैक्सिमम इस ऑप्शन को 16 वर्ष के ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को यहाँ से चुन सकता है। मैं समझता हूँ कि ये बात हम लोग यहाँ पे क्लियर कर पाए। जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है सम एश्योर्ड का। सम एश्योर्ड में 2 लाख मिनिमम से लेकर अपर की कोई लिमिट नहीं है। ये डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम कि आप आपकी कितनी इनकम है उसके हिसाब से आपको यहाँ से जो है वो सम एश्योर्ड चुनना होता है या फिर आपको मिलता है। अब आइए हम लोग इसके कुछ बेनिफिट्स को देख लेते हैं कि इस पॉलिसी की क्या खास बेनिफिट है।
इसके क्या यूनिक कुछ बेनिफिट्स हैं जो उसको, इस पॉलिसी को, जीवन लाभ पॉलिसी को LIC की और किसी भी पॉलिसी से अलग करता है, बिल्कुल खास बनाता है। तो सबसे पहली पॉइंट जो इसकी है वो है हाई रिटर्न पॉलिसी। मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी जो है एक हाई रिटर्न की पॉलिसी है, जहां आपको अपने जमा धन का लगभग 4 गुना तक का रिटर्न मिलता है। हम लोग एक एग्जाम्पल से आगे इसको क्लियर करेंगे कैसे। जो दूसरी बेनिफिट इसकी है, बेहतरीन बेनिफिट्स, वो है कि ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन का मतलब होता है कि पॉलिसी अधिक दिन की होती है, रिस्क कवर हमारा अधिक दिनों तक चलता है, पर प्रीमियम हमें कम ही दिन भरने होते हैं। जैसे सिर्फ 10 साल भर करके आप 16 वर्ष का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ले रहे हैं, सिर्फ 15 वर्ष प्रीमियम डाल करके आप 21 वर्ष तक का कवर ले रहे हैं, 16 वर्ष प्रीमियम जो है डाल करके आप जैसे 25 वर्ष का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन 25 वर्ष तक का कवर ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, वो है 100% सॉवरेन गारंटी। दोस्तों, आज के टाइम में हम अपने पैसे को कहीं पर रखने से पहले एक बात ये ज़रूर सोचते हैं कि हमारा पैसा कितना सिक्योर है। तो मैं आपको बता दूं कि LIC की हर इन्वेस्टमेंट, LIC की हर पॉलिसी में आपको 100% सॉवरेन गारंटी, अर्थात गवर्नमेंट की 100% की गारंटी होती है आपके पैसे की सेफ्टी की, आपके पैसे की सिक्योरिटी की। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है इनकी, वो है टैक्स फ्री मैच्योरिटी। जो भी मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ से आप प्राप्त करते हैं वो अंडर सेक्शन 1010D आपकी पूरी तरह टैक्स फ्री होती है, उसमें आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स चुकाना नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी, वो है प्रीमियम पेड इज एलिजिबल फॉर टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C। जैसे जो भी प्रीमियम आप ईयरली यहाँ पे करते हो वो आपका एलिजिबल है टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C। फिर लोन की सुविधा इसमें उपलब्ध है। 3 वर्ष के बाद, पॉलिसी के 3 वर्ष चल जाने के बाद आप कभी भी लोन के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा। और अगर यदि किसी तरह की आप बीती या किसी तरह की जो है वो बहुत पैसों की ज़रूरत अगर होती है हमें, तो हम इस पॉलिसी को 3 वर्ष के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं, जिसकी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। अब चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि इसमें रिटर्न क्या है और कैसे मिलेगा। दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 30 वर्ष की है और यहाँ पे वो अपनी एक पॉलिसी लेते हैं, 5 लाख का सम एश्योर्ड वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें लेना है। इन्वेस्टमेंट के 3 ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं। 16-10 का मतलब हुआ पॉलिसी 16 साल की, 10 वर्ष प्रीमियम भरना है। 21-15 का मतलब हुआ पॉलिसी 21 वर्ष की, प्रीमियम 15 साल भरने हैं। और 25-16 का मतलब हुआ कि पॉलिसी 25 वर्ष की बट प्रीमियम सिर्फ 16 साल ही देने हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में 16-10 की अगर वो प्लानिंग करते हैं 5 लाख रुपए की, तो उनको जो प्रीमियम भरने होंगे यहाँ मंथली वो होगा 3,583 रुपया एवरेज प्रीमियम मंथली। अगर इसको हम लोग ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो गुना 12 करना होगा और ये जो हमारा प्रीमियम होगा वो होगा 43,000 सालाना, 43,000 रुपीज़ सालाना प्रीमियम यहाँ भरेंगे ये। अब हम इसके रिटर्न को देखते हैं तो 43,000 रुपये करके उनको 10 साल प्रीमियम भरने हैं, यानी टोटल प्रीमियम उन्होंने क्या भरा, 4,30,000 रुपया। और इस 4,30,000 रुपये जो उनकी टोटल रिटर्न होगी वो होगा 8,56,000 रुपया। ये उनकी टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगी 4,30,000 रुपये डालकर। मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा होगा वो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा अंडर सेक्शन 1010D। अब आइए हम लोग इसके दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। जो इनका दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा ऑप्शन है 21 वर्ष का, जिसमें पैसे 15 साल भरने हैं। अगर वो ये व्यक्ति इस ऑप्शन को, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अगर लेता है तो उनको जो प्रीमियम भरने होंगे वो होगा 2,298 रुपया प्रति माह। अगर इसको हम लोग ईयरली निकालेंगे तो 12 से गुना करना होगा और ये जो अमाउंट होगा हमारा वो होगा 27,572 रुपया। ये क्या होगा, ईयरली प्रीमियम होगा जो इनको भरना है। और ये ईयरली प्रीमियम उनको देने हैं कितने साल, 15 वर्ष। तो 15 गुना 27,572 टोटल कितना आएगा, ये जो टोटल अमाउंट आएगा वो होगा 4,13,586, 4,13,586 रुपया यहाँ प्रीमियम भर रहे हैं। और ये प्रीमियम भर के जो उनका रिटर्न होगा वो होगा
43,500 रुपया, तकरीबन 2.5 गुना। ये पैसा आप बिल्कुल टैक्स फ्री वो यहाँ से लेंगे। अगर यही व्यक्ति 5 लाख का सम एश्योर्ड 30 वर्ष का व्यक्ति अगर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखता है 25 वर्ष के लिए, जिसमें पैसे उनको 16 साल भरने हैं, प्रीमियम सिर्फ 16 साल देना है, तो उनका जो यहाँ पे मंथली प्रीमियम होगा वो होगा, इनका जो मंथली प्रीमियम होगा वो होगा 1,950 रुपया। अगर इसको हम लोग ईयरली निकालेंगे तो 12 से गुना करना होगा। इसको हम लोग 12 से गुना करते हैं, ये प्रीमियम हो जाएगा हमारा 23,405 रुपया ईयरली। 23,405 रुपया ईयरली करके उनको 16 वर्ष भरने हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि टोटल वो कितना पैसा यहाँ भरते हैं। 16 गुने 23,405, ये पैसा होगा 3,74,483 रुपया। और ये पैसा डालकर जो उनका टोटल रिटर्न होगा यहाँ से होगा 13,50,000 रुपया टैक्स फ्री रिटर्न। 3,74,483 रुपया लगा करके तकरीबन 4 गुने का रिटर्न यहाँ से ले रहे हैं। 13,50,000 रुपया यहाँ से इनका रिटर्न हो रहा है टोटल। दोस्तों इस फैक्टर को, ये तो हमारा रिटर्न का फैक्टर हुआ। अब आइए देखते हैं कि इसमें जो रिस्क कवर का फैक्टर होगा, जो इनको रिस्क कवर मिलेगा वो कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। रिस्क कवर देखते हैं। रिस्क कवर में किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो 2 तरह की अनहोनी होगी। एक उनका पॉलिसी होल्डर का नॉर्मल डेथ होगा, और नॉर्मल डेथ के केस में इस व्यक्ति को जो मिलेगा वो होगा 5 लाख, जो इनका सम एश्योर्ड है, गारंटीड है, प्लस बोनस, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई हो तो। ये टोटल इनके नॉर्मल के केस में रिटर्न होंगे। वहीं अगर डेथ एक्सीडेंटल होती है, एक्सीडेंटल डेथ के केस में ये 5 लाख सीधा डबल हो जाएगा, ये होगा 10 लाख प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई हो तो। पर ये 10 लाख रुपए गारंटीड रिस्क कवर जो इनको यहाँ से मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार हमने ये देखा, ये पाया कि जीवन लाभ एक ऐसी बेहतरीन ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, जहाँ आपको अपने एक अच्छा रिटर्न मिलता है, साथ ही एक बेहतर रिस्क कवर भी मिलता है। दोस्तों आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में इसे लाइक कर दें, आप इसे शेयर करना ना भूलें, अपने सर्कल, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय